सूरज अपनी प्रकाश बिखेरने के लिए अलग ब्रह्मांड या अलग रास्ते की तलाश नहीं करता, बल्कि वो जिस रास्ते से गुजरता है वहां अपना प्रकाश बिखेर देता है। दोस्तों, एक व्यापारी अपने व्यापार को हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में सोचा करता था, हमेशा कुछ न कुछ बेचने के बारे में सोचा करता था, या ये कहें कि उसके शरीर में खून के साथ बेचने के सारे तत्व मौजूद थे जो बहते रहते थे, जिसे हम आम भाषा में जुनून कह सकते हैं। तो आइए उसकी बनिया बुद्धि के, उसकी चालाकी के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक दिन सुबह सुबह व्यापारी मंदिर गया पूजा करने के लिए। उसने देवी के दर्शन किए। फिर उसके बाद पुजारी से एक सवाल किया, पंडित जी एक बात बतलाइए मुझे, ये जो दीपक जल रहा है घी से जल रहा है या तेल से जल रहा है? पंडित जी ने कहा ये तेल से जल रहा है। व्यापारी ने कहा कौन से तेल से जल रहा है? पंडित जी ने नाम बता दिया तेल का। अब व्यापारी कहा क्या रेट लाते हैं आप? पंडित जी ने भाव बता दिए। तब व्यापारी ने कहा पंडित जी हमारे शॉप में ये तेल इस कीमत पर मिलता है, अगर आप महीने में 5 टीन तेल भी लेकर आते हैं तो आपके 100 रुपये बच जाएंगे। और हाँ, ये फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ, जब भी ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन भर कर दिएगा, 1 घंटे के अंदर मैं आपको भिजवा दूंगा। और इस तरह वो मंदिर से जैसे ही बाहर निकला, तो जानते हैं आप आजकल हर जगह मंदिरों पे बाहर स्टेचू बना रहता है, पुतले बने रहते हैं। तो इसी तरह के वहाँ पर भी 100 पीस के पुतले बने हुए थे, जहाँ बारिश के बाद उन मूर्तियों के कलर उधड़ रहे थे। और उसे लगा ये मेरे काम की बात है। और जब वो उसने पता लगाया तो पता चला कि उन मूर्तियों का देखरेख वहाँ की समिति द्वारा होता है। उसने समिति से कांटेक्ट किया और उनसे चर्चा किया कि मूर्तियों पर रंग रोगन आप लोग कब करवाते हैं। तो समिति ने आखिरी जानकारी दे दिया कि वो साल के किस समय में मूर्तियों को पेंट कराते हैं। तो व्यापारी ने कहा देखिए भाई साहब, अगर इन मूर्तियों को पेंट करने के लिए पॉलिश अगर मेरे शॉप से आए तो मैं आपको 2% या 5% तक कमीशन दे सकता हूँ। और इस तरह से वो मंदिर से बाहर आते आते उन मूर्तियों पे पॉलिश करने का सौदा भी साथ करते चला आया। क्या बात है दोस्तों, जिनके सर पर बेचने का जुनून सवार होता है वो किसी के शव यात्रा में जाकर भी शमशान घाट में लाखों का सौदा कराते हैं। व्यापार करने वाले को ग्राहक नहीं मिलता, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। भाई आखिर खरीदने वाले इंसान कौन होते हैं? हम और आप जैसे इंसान। और इंसान यत्र तत्र सर्वत्र, जिधर आप नजर उठाएंगे हर तरफ इंसान ही मौजूद है। एक जुनूनी व्यापारी जिसे व्यापार करने का जुनून सवार होता है, वो जिधर भी जाता है किसी न किसी को कुछ न कुछ बेचने में सफल जरूर हो जाता है। तो आइए अब उस व्यापारी के बारे में 2-4 बातें मैं आपको और बतलाता हूँ। वो व्यापारी जब पेट्रोल की टंकी पर गया पेट्रोल डलवाने के लिए, तब उसने देखा कि उसके सामने लाइन पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो अपनी मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवा रहा था, उसके पीछे में आलू की बोरी बंधा हुआ था। और जैसे ही व्यापारी की नज़र पड़ी आलू की बोरी पर, उसने सामने वाला से तुरंत पूछ लिया, भाई तूने ये आलू क्या रेट खरीदा? बाइक वाले ने जवाब दे दिया। व्यापारी उसे टटोलने लगा कि और क्या क्या खरीदने आते हो आप, कहाँ से आते हो आप? उस व्यक्ति ने जानकारी दे दी। आप एक बात बताइए, इस भारी भरकम मशीन को अगर वाले ने जवाब दे दिया। व्यापारी उसे टटोलने लगा कि और क्या क्या खरीदने आते हो आप, कहाँ से आते हो आप? उस व्यक्ति ने जानकारी दे दी। और इन सूचनाओं से उस व्यापारी ने अंदाजा लगा लिया कि वो उसके साथ किस तरह का डील कर सकता है। उस बाइक सवार की पूरी बात सुनने के बाद अंत में व्यापारी ने उससे कहा, भाई साहब अगर आप हमारी शॉप से खरीदारी करेंगे तो आपके आने और जाने का पेट्रोल का खर्च निकल जाएगा। इतनी बचत तो कम से कम मैं आपको आपकी खरीदारी में करा ही सकता हूँ। ये मेरा एड्रेस है, मेरा वहाँ पे शॉप है, अगली बार जरूर आना। और अपने दुकान का नाम और एड्रेस बतलाकर उस बंदे का फ़ोन नंबर ले लिया। एक दिन वो व्यापारी बंधु पान की दुकान पे खड़ा था पान खाने के लिए, और उसी वक्त एक साइकिल सवार उस पान की दुकान पर आकर रुका। एक कहावत आपने सुना होगा, बिल्ली की नज़र सीके पर। उस व्यापारी की नज़र साइकिल वाले के थैले पर था। जैसे ही वो आकर खड़ा हुआ, उसने थैले को झांक कर देखा और फिर तुरंत उससे सवाल कर लिया, ये सामान जो खरीद कर ला रहे हो उसका बिल कहाँ है? पहले तो वो साइकिल सवार कुछ समझ नहीं पाया, फिर व्यापारी ने परिचय दिया कि मैं भी एक व्यापारी हूँ। तब उसने उसे वो कागज़ दिखा दिया जो वो सामान खरीद कर लाया था। बस फिर क्या था, व्यापारी का हो गया काम। उसने तुरंत बिल देखा और कहा, अगर इतना सामान जो आपने खरीदा है मेरे यहाँ से खरीदते तो शायद कम से कम 50 रुपये तो तुम्हारे बच ही जाते। और ये सोचो, अगर 50 रुपये तुम्हारे प्रतिदिन बच जाए तो साल में 365 दिन होते हैं,
365 दिन में तुम्हें मालूम है तुम्हारा कितना पैसा बच जाएगा? किसी के छोटे मोटे कर्ज जो तुम्हारे सर पर होगा वो तुम उतार सकते हो बहुत आसानी से। क्या बात है, उस व्यापारी ने जबरदस्त स्किल का इस्तेमाल किया था उसे कन्विंस करने के लिए। दोस्तों, माचिस की तीली और माचिस की डब्बी दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन आग तब तक नहीं लगती जब तक तीली को निकालकर माचिस की डिब्बी में घर्षण न कर दिया जाए। बिल्कुल एग्जैक्ट यही व्यापार में भी लागू होता है। दुकान में सामान पहाड़ के जैसा खड़ा क्यों न हो, लेकिन जब तक लोगों को खरीदारी के लिए प्रेरित न किया जाए, बेचने का माहौल पैदा न किया जाए, लोगों के साथ डील करने के लिए बेहतर अवसर पैदा न किया जाए, तब तक एक व्यापारी एक औसत दर्जे का ही व्यापार करता है, उसका बिजनेस कभी तेजी से ग्रो नहीं करता। इसीलिए कह रहा हूं, एक व्यापारी और उसका बिजनेस माचिस की तीली और माचिस की डिब्बी की तरह होता है। जानते तो सभी हैं, तरीके सभी को मालूम है कि व्यापार को ग्रोथ कैसे करना है, लेकिन ग्रोथ वही करता है जो निरंतर प्रतिदिन थोड़े थोड़े कुछ न कुछ नए करने का प्रयास करता है। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक अग्रवाल व्यापारी रहते हैं जिन्हें मैं बचपन से व्यापार करते हुए देखते आ रहा हूं। काफी कुछ नजरों से मैंने देख देख कर उनसे सीखा है। उनसे संपर्क में जब जब मैं आया हूं, कुछ न कुछ नई बातें मैंने सीखा है। उनके अंदर में एक गजब का व्यापारी गुण मौजूद है। उनके शॉप में जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर आता है, चाहे परिचित हो, अपरिचित हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, उनके होंठों पर बत्ती सी नजर आने लग जाता है। अगर सामने सड़क पर किसी कारणवश किसी व्यक्ति के साथ में तू मैं हो गया हो, झगड़ा हो गया हो, कुछ कहा सुनी भी हो गई हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति उनके शॉप में आ गया तो उनको देखकर उनके माइंड में कोई और ख्याल नहीं आता, केवल एक ही बात आता है, ये व्यक्ति मुझसे कुछ न कुछ आज खरीदने आया है और मेरा फर्ज है मैं इस व्यक्ति से कितना निकलवा सकता हूं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह से डॉक्टर जब उसके सामने ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट होता है तो वो दोस्त दुश्मन रिश्तेदार नहीं होता, सिर्फ एक पेशेंट होता है। बिल्कुल इनका यही कहना है कि आपके शॉप में आया हुआ व्यक्ति केवल और केवल आपका ग्राहक होता है, ना दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है। वाह, इस बात के लिए मैं उनकी दिल से तारीफ करता हूं। दोस्तों, अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक बनिया की कहानी, बहुत ही जबरदस्त चालाकी के साथ उन्होंने कैसे शानदार डील किया। दोस्तों, हुआ यूं कि एक बड़ी कंपनी के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहां पर बहुत बड़े बड़े मशीनें लगाई जा रही थी और साथ ही एक मशीन ऐसा आया था जिसे जमीन के अंदर 25 फीट गहरे गड्ढे में स्थापित किया जाना था। ये बात उस दौर की है जब क्रेन बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हुआ करते थे, इसलिए कंपनी ने टेंडर खोल दिए। किसी ने 15 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 25 लाख, इस तरह से टेंडर भर दिए। वहां एक बनिया रहता था। बनिया को भी पता चला, वो दौड़ा दौड़ा गया और सारा माजरा समझने का प्रयास किया और ये पता लगाया कि किसने क्या टेंडर भरा है। अब उसके दिमाग में एक सवाल आया और वो सवाल उसने कंपनी से जाकर पूछा कि मुझे आप एक बात बताइए, इस भारी भरकम मशीन को अगर पानी पड़ जाए तो क्या ये मशीन खराब हो सकता है? कंपनी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तब बनिया ने टेंडर भर दिया 10 लाख रुपए का, और चूंकि बनिया का टेंडर सबसे कम था इसलिए उसे टेंडर मिल गया। अब उससे सवाल किया गया कि आप इस भारी भरकम मशीन को 25 फीट गड्ढे में कैसे सेट करेंगे? बनिया ने कहा, ये आप ना पूछो तो बेहतर है, बस आप मुझे वो समय बताइए, वो तारीख बताइए जिस समय मुझे इसे स्थापित करना है। उसे तारीख बता दिया गया और निश्चित तारीख में बनिया वहां पहुंच गया। लोग पहुंच गए ये देखने के लिए कि ये काम बनिया कैसे करेगा, और कुछ ही देर में वहां पर ट्रक की लाइन लगने लगी। कई ट्रक आए और उन ट्रकों में बर्फ लोड था और बनिया ने उन ट्रक को एक एक कर सामने बुलाया, साथ ही बर्फ को उस गड्ढे में डलवाना शुरू कर दिया। बर्फ डलते गए गड्ढे में और एक वक्त आया जब फर्श के लेवल के बराबर हो गया। फिर उन्होंने मशीन को वहां से उठवाकर धीरे से उस बर्फ के ऊपर रखवा दिया और साथ ही एक शक्तिशाली पंप बाहर रख दिया गया जिसका पाइप उस गड्ढे के अंदर डाल दिया गया था। अब बर्फ पिघलना शुरू हो गया, पंप पानी को बाहर निकालना शुरू किया और वो भारी भरकम मशीन जमीन के सतह पर बराबर बैठने लग गया। कुछ ही देर में वो मशीन नीचे बराबर बैठ चुका था। इस तरह से बनिया का वहां पर मुश्किल से 1 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ होगा और बाकी 9 लाख से ज्यादा उसने एक छोटी सी डील में कमा लिए थे। इसे कहते हैं पक्का बनिया बुद्धि, चालाकी। जो काम करके, मेहनत करके, पसीना बहा के पूरी उम्र में नहीं कमा सकते, कुछ लोग वही काम चालाकी से करके
बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको